अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, मैं आज आप हजरात को बहुत ही आसान और छोटा सा नुस्खा बतलाने वाला हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अगर जिन हजरात को दाद खाज खुजली की वीडियो देखनी है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ज़रूरी है आपके लिए। इसमें कुछ जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर लिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना पैसे आपके लगे ना वक्त, बस उंगली टच करना है। उससे क्या होता है कि चैनल की जो चैनल ग्रो होता है तो उसमें आपका योगदान हो जाता है। ठीक है, बेल आइकन को दबाते हैं उसलिए कि ताकि हम जो नई वीडियोस गिरते हैं वो आपको मिलती रहे। जब भी हम गिरेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको मैसेज आएगा कि एक नई वीडियो आपके लिए गिरी है। ठीक है, उसका ये मकसद होता है। बाद हजरात सोचते हैं कि भाई सब्सक्राइब करने से, क्योंकि सब्सक्राइब ये जो लफ्ज़ है ना ये इतना बोला जा रहा है यूट्यूब पे, तो लोग सोच रहे हैं यार सब्सक्राइब कर लूँगा तो पता नहीं क्या करोड़ का इसको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। सब्सक्राइब करने का मतलब यही है कि उसके जो मेंबर होते हैं सब्सक्राइबर, तो उसके मेंबर बढ़ते हैं और उसका चैनल ग्रो होता है, यानी कि आगे को बढ़ता है। बस सब्सक्राइब करने से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते किसी को। चलिए खैर, आपकी मर्जी है, अगर आपको फ़ायदा लगे तो जो है कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, हम तो बना ही रहे हैं आपके लिए वीडियो। देखिए, बहुत सारे हजरात ये कहते हैं कि जी हमारा पेशाब खुलकर नहीं आता। जिन हजरात का पेशाब खुलकर नहीं आता है तो उनको मैं आज बतलाने वाला हूँ छोटा सा नुस्खा और कम पैसों का। ठीक है, जिन हजरात के पेशाब की नलकी में जलन होती है, जिनके मसाने में दर्द होता है, बार बार पेशाब आता है खुलकर नहीं आता, उनके जो है दर्द महसूस होता है पेशाब करते हुए, ये बाद में कतराते हैं, तो मैं उनके लिए बिल्कुल आसान सा नुस्खा लेकर आया हूँ। करना ये है, आपको तरबूज लाना है। मार्केट से तरबूज मिल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया, अभी भी तरबूज मिल रहा, बहुत शानदार तरबूज मिल रहा। आप ब्याह शादी चल रही है खूब, उसमें तरबूज खूब कटिंग हो रही है, तो तरबूज लाइए। और सुबह के वक्त नाश्ता करने के पौन घंटे के बाद, नाश्ता करने के पौन घंटे के बाद में आप 100 ग्राम तरबूज खा लीजिए। लाल वाला अंदर का उसका तरबूज, ठीक है, लाल वाला हिस्सा खाना है। सुबह को नाश्ते के पौन घंटे के बाद आपको 100 ग्राम तरबूज खाना है और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना, ना पानी पीना। ठीक है, और उस पर आप नमक भी नहीं लगाएंगे। बाद हज़रात नमक लगाते हैं तो नमक भी नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है वो सुन लीजिए। शाम को खाना खाने के 15 या 20 मिनट के बाद, शाम को खाना खाने के 15 या 20 मिनट के बाद जो तरबूज लाल वाला जो आप खाते हैं, लाल के नीचे जो सफ़ेद हिस्सा होता है, लाल के नीचे जो सफ़ेद हिस्सा होता है, एक तो छिलका हो गया बारीक वाला ऊपर तरबूज के, काला वाला, लेकिन उसके ऊपर जो गुद्दा होता है मोटा वाला हरा, उसको आपको 100 ग्राम लेना है। ठीक है जी, लाल वाले से नीचे और काले वाले से ऊपर का जो हिस्सा होता है, तो वो आपको 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम लेने के बाद उसकी चटनी बनानी है आपको। गर्म पानी के अंदर चटनी बनानी है, थोड़ा सा बहुत पानी ले लीजिए, उसमें चटनी बना लीजिए, मिक्सी में गिर लीजिए और गर्म पानी से ही आपको उसको पीना है। 1-2 घूंट पानी उसके साथ गर्म पानी पिए। ठीक है, बस ये करना और उसके बाद कुछ नहीं करना। और इंशाल्लाह आप 1-2 रोज़ कर लिएगा, बस ज़्यादा नहीं करना, 1-2 रोज़ करना है। गर्म पानी का इस्तेमाल उसके साथ होना है, ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपका मसाना भी साफ़ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जो गर्माहट बना हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, पेशाब खुल कर आएगा, जलन नहीं होगी, पेशाब के साथ जो कतरे आते थे खून के, ये जमे हुए खून के, वो नहीं आएंगे।
आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक है, और आपका हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।